हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हनीस्कल बुक का लेसन सेकंड रीड करेंगे। जो लेसन सेकंड है वो है हमारा हाउ द डॉग फाउंड ए न्यू मास्टर फॉर हिमसेल्फ। कि जो डॉग है वो अपने लिए एक मालिक को कैसे ढूंढता है। तो देखिए क्या होता है कि इसमें जो कहानी है इस लेसन की, कि एक बार एक डॉग होता है, वो पूरे दिन जंगल में अपने खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है और अपना पेट भरता है। लेकिन एक बार एक ऐसे कुत्ते का जन्म होता है कि वो अपने लिए खाना ढूंढते ढूंढते थक जाता है और अब उसे एक मालिक की ज़रूरत पड़ती है। वो सोचता है कि काश मुझे एक मालिक मिल जाए जो मुझे खाने को कुछ दे सके, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आराम से उसके पास बैठा उसकी सेवा करूं और मुझे उसके बदले में भोजन मिल जाए। तो ये कुत्ता जो है घूमते घूमते एक वुल्फ के पास पहुंचता है और वहाँ वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो जो भेड़िया है वो इस बात से तैयार हो जाता है और वो उसका मालिक बनने के लिए तैयार होता है। लेकिन वो कुछ समय के बाद देखता है कि वो दोनों कहीं जंगल में जा रहे थे और वहाँ पर उनके सामने एक बियर आता है, एक जो रिच है उनके सामने आ जाता है और जो वुल्फ है ये इस रिच को देखकर डर जाता है। तो कुत्ते को लगता है कि ये जो भेड़िया है, जो वुल्फ है, ये इसके लिए सही मालिक नहीं है, क्योंकि उसको अपना मालिक ऐसा चाहिए था जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो उसे लगा कि जब ये इस बियर से डर रहा है तो शायद ये जो बियर है ये इससे ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तो वो क्या करता है, उसको छोड़कर अब बियर के पास जाता है और बियर से पूछता है, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो जो बियर है वो इस बात से तैयार हो जाता है, वो उसका मालिक बन जाता है। लेकिन तभी वो क्या होते हैं, काफ़ी दिनों बाद घूमते घूमते जंगल से जा रहे थे और जो बियर है उसे अपने सामने एक दूर से कहीं लायन की आवाज़, उसकी जो दहाड़ है वो सुनाई देती है और वो चुपके से झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। जब उसको देखता है तो डॉग उससे पूछता है कि तुम छुप क्यों रहे हो? तो बियर उससे कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, यहाँ पे आसपास कहीं पर कोई लायन आया हुआ है। तो जो डॉग है वो कहता है, क्या तुम उससे डरते हो? तो उसने कहा, क्यों नहीं, क्योंकि जो लायन है वो तो किंग है फॉरेस्ट का, ही इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो जो डॉग है उसको अब समझ में आ गया कि ये भी लायन से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो मतलब जो लायन है वो इससे ज़्यादा ताकतवर है। तो अब वो उसको छोड़कर उस शेर के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? क्योंकि मुझे एक ऐसा पशु चाहिए, ऐसा एनिमल चाहिए जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो जो लायन है वो तैयार हो जाता है और सभी को पता है कि जो लायन है वो क्या है, किंग ऑफ फॉरेस्ट, और वो काफ़ी लंबे समय तक उस लायन के साथ आराम से रहता है, क्योंकि जंगल में कोई जंगली जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि सभी को पता है जो लायन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जो डॉग है वो उसके साथ रहता है। तो इसलिए जो डॉग है उसको बिल्कुल परेशानी नहीं होती थी। लेकिन एक दिन वो घूमते घूमते उस लायन के साथ जा रहा था, तभी जो लायन है वो रुक जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम रुक क्यों गए? तो वो कहता है कि शायद मुझे किसी इंसान के आने की स्मेल आ रही है, कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। तो जो डॉग है वो सोचता है कि ये तो इंसान से डरता है, तो शायद जो इंसान है वो तो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है, और फिर वो उसको छोड़कर उस इंसान के पास चला जाता है और लास्ट में वो जो इंसान है, एक मैन है, उसको ही अपना मालिक बना लेता है। तो ये थी हमारी स्टोरी इस लेसन में। तो देखिए हम लेसन को रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, आप ध्यान से इसको रीड कीजिए। तो हमारा लेसन सेकंड है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कि डॉग अपने लिए कैसे नया मालिक ढूंढता है। तो बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द वुल्फ आर क्लासीफाई रिलेटेड, कि जो डॉग्स और जो वुल्फ हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यू मे ऑल्सो नो, आप ये भी जानते होंगे, समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, कि आपको पता होगा कि काफ़ी सेंचुरीज से, काफ़ी शताब्दियों से कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे जो पालतू पशु हैं उनको अपने पास पालतू बनाकर रखते हैं। हियर इज़ ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, यहाँ पर एक कहानी है एक कुत्ते के बारे में कि कैसे वो एक टेम एनिमल, पालतू जानवर बनता है।
पहले कुत्ता था वो ऐसे ही जंगलों में भटकता रहता था। तो देखिए, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वोल्स टू, कि एक बार जो कुत्ते थे वो अपने खुद के मालिक होते थे और ऐसे ही रहते थे जैसे कि वोल्स जो भेड़िए हैं वो रहते थे। इन फ्रीडम, स्वतंत्रता से, अंटिल ए डॉग, जब तक कि एक कुत्ते का वाज बोर्न, जन्म नहीं हुआ था, हु वाज इल प्लीज, जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था, विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस जीवन के इस तरीके से खुश नहीं था। ही वॉज सिक, वो थका हुआ था, एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, वो बीमार सा रहता था और अपने लिए पूरे दिन खाना तलाशते तलाशते वो क्या हो गया, थक जाता था। एंड बींग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और वो उन एनिमल से डरने लगता था जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। ही थॉट इट over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was the stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने सोचा और इस बात पर उसने निर्णय लिया कि अब उसको एक ऐसे के बारे में पता करना है, ऐसे जीव के बारे में पता करना है, बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि मैं उसका एक नौकर बन सकूं, उस इंसान का, उस एनिमल का जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसे एक ऐसे मालिक की ज़रूरत है। He walked and he walked. He met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो चलता रहा, भटकता रहा पूरे दिन अपने मालिक की तलाश में, और लास्ट में वो मिलता है अपने ही जैसे एक जानवर से जो कि एक बड़ा भेड़िया था और जो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था। Where are you going, dog? The wolf asked. वॉल्फ ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? I am looking for someone to take up service with. मैं किसी के लिए देखने जा रहा हूँ, उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ, उसको ढूंढ रहा हूँ जिसको मेरी सेवा की ज़रूरत है, जिसकी सेवा मैं कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ? वो पूछता है, वोल्फ क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? आई डोंट सी व्हाई नॉट, क्यों नहीं? द वोल्फ सेड, वोल्फ ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और इस बात से सहमत होकर वो दोनों साथ साथ चलने लगे। दे वॉक, वो चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और कुछ दूरी पर जाने के बाद जो वोल्फ है उसने अपनी नाक ऊपर उठाई। स्टिफ्ट डॉटेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेज एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और उसने जैसे ही स्मेल ली वो झाड़ियों के पीछे जाके छुप गई और धीरे धीरे करके वो गहरे जंगल में चली गई। द डॉग वाज मच सरप्राइज, कुत्ते को ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तुम्हें क्या हो गया है मालिक? ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटनड यू सो, तुम्हें किस चीज़ ने इतना डरा दिया है? कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख रहे? देयर इज़ ए बियर आउट देयर, कि यहाँ पर सामने एक बियर है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, कि वो हम दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी, मुझे और तुम्हें। Seeing that the bear was stronger than the wolf, वो ये देखकर कि जो बियर है वो तो वोल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। The dog decided to take up service with him, तो डॉग ने डिसाइड किया कि अब वो इस कुत्ते के साथ, सॉरी इस बियर के साथ सर्विस देगा, वो अपनी जो बियर है इसको अपना मालिक बनाएगा। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ, और उसने उस वोल्फ को, उस भेड़ी को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, और उसने भालू से पूछा, रीच से, डू बी हिज मास्टर, कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? द बियर एग्री टू दिस रेडिली, जो बियर था वो इस बात से सहमत हो गया। एंड सेड, उसने कहा, लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउ, चलो चलते हैं और एक गायों का एक झुंड ढूंढते हैं अपने भोजन के लिए। आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ हीट आवर फिल, और हम दोनों खाकर अपने जो भूख है उसको शांत करेंगे। दे वॉकड ऑन, वो चलते गए। एंड साई हर्ड ऑफ काउच, और जल्दी उन्होंने एक गायों के झुंड को देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, और जैसा ही वो उसके पास पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वो रुके। बाय ए टेरिबल नॉइस, एक डरावनी आवाज़ को सुनकर। द काउच वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, जो गाय थी वो इधर उधर भागने लगी डर के मारी सभी दिशाओं में। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, जो बियर था वो एक पेड़ के पीछे से देखने लगा। एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वो भी भागकर गहरे जंगल में चला गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, वो डॉग से कहता है कि हम यहाँ क्यों आए? इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, की ये डॉग है, सॉरी लॉयन है, शेर है जो इन पार्ट्स में राज करता है, इस जंगल पर अपना राज करता है। द लॉयन हु इज़ ही, शेर ये कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बेस्ट ऑन द अर्थ, वो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। वेल ठीक है, देन
आई विल से गुड बाय टू यू, तब मैं आपको अलविदा कहता हूँ। बियर, आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे एक ऐसे मालिक चाहिए हुई स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, वो इस धरती पर जो सबसे ताकतवर होगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और वहाँ से जाने के बाद कुत्ता लॉयन से पूछता है क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द लॉयन एग्रीड, कुत्ता सहमत हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग, और कुत्ता उसके पास रुकता है और काफ़ी लंबे समय तक उसकी सेवा करता है। इट वॉज ए गुड लाइफ, ये एक बहुत ही अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उसके पास शिकायत करने की भी कोई वजह नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रेंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन, क्योंकि लॉयन से ज़्यादा ताकतवर बीस्ट कोई भी नहीं था। एंड नो वन डार्टेड टच द डॉग ऑफ और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और कोई भी जंगल में साहस नहीं करता था उस कुत्ते को परेशान करने की किसी भी तरीके से। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोन ए पाथ, कि उन दोनों में से वो जो थे वो एक दूसरे के साथ साथ जा रहे थे। रेन एमिड बेयर क्लिप्स वैन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप्ड, वो चट्टानों के पास से जाते हुए वहाँ पर अचानक से रुक जाता है जो शेर है। ही गेव ए ग्रेट रोअर, वो उसे दहाड़ दी। एंड स्ट्रक द ग्राउंड इंगरली, और जो ग्राउंड है उसको स्ट्रक होता है खोदना, गुस्से में उस ग्राउंड को खोदने लगा। विद हिज पाज, पाज होता है पंजे, अपने पंजे से। विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड, और इतनी ताकत से कि वहाँ पर एक गड्ढा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और फिर वो वापस पीछे की तरफ चलने लगा। व्हाट इज़ इट मास्टर, ये क्या है मास्टर, स्वामी ये क्या है। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है, क्या कुछ गलत हो गया। ऑस्टर द डॉग, कुत्ते ने पूछा, सरप्राइज, अचंभित होते हुए। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है जो इस रास्ते से आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। द लॉयन सैड, लॉयन ने कहा, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें इसके लिए अच्छा है कि कहीं भागकर छुप जाए वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल, और ठीक है। देन आई से गुड बाय टू यू, फिर मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। लॉयन, आई वांट ए मास्टर, मुझे एक ऐसे मालिक की ज़रूरत है हुई स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। एंड ऑफ द डॉग, और वहाँ से अलविदा कहने के बाद जो कुत्ता है वेंट टू ज्वाइन द मैन, वो उस मैन के पास जाता है। एंड स्टेड विथ हिम, और वो उसके साथ रुकता है। एंड सर्व हिम फेथफुल्ली, और वफादारी से उसके साथ उसकी सेवा करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग, ये लॉन्ग एगो, ये पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक भी, द डॉग इज़ ए मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कि जो डॉग है, कुत्ता है, वो आदमी का सबसे वफादार जानवर है। एंड वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर्स, और उसका अब कोई भी और दूसरा मालिक नहीं है। तो लास्ट में जो कुत्ता है वो उस मैन को अपना मालिक बनाता है और फिर पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताता है। तो जो डॉग थे ये पहले की बातें हैं, लेकिन आज के टाइम में भी जो डॉग है वो सबसे फेथफुल एनिमल है। तो ये था हमारा लेसन सेकंड, हाउ द डॉग फाउंड ए न्यू मास्टर। तो इस लेसन को आप बुक की हेल्प से रीड कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।